Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As in the last lecture we were discussed the relative velocity of class +1 physics and now today we discuss about the equation of motion. We derive the equation of motion by various methods. First of all we will discuss the method of calculus, or we can say we derive the equation of motion by calculus method. So let's start the method. But before starting that, we have to know some terms that are related to this topic, and without knowing these terms you can't understand the relations. So first of all we will understand some important terms of the physics. Okay, so these terms are basically related with the mathematics because we here do integration and derivative. So some important rules which are related to integration and derivative you have to follow so that we can solve the further equations of motion. Okay, so first of all आपने जो है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. हमने पढ़ा था कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी हैं. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर and v square minus u square is equal to 2as. So students, ये जो 3 equations of motion थी ये हमने इन आर जूनियर क्लासेस जो 9th स्टैंडर्ड है उसमें हमने ये तीनों इक्वेशंस पढ़ी थी. ओके, सो अभी हम इन तीनों इक्वेशंस को ही ड्राइव करेंगे. ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही हैं. इनको हम ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड से. तो अब कैसे ड्राइव करेंगे वो देखिए. सबसे पहले जो कैलकुलस मेथड है वो मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव यूज़ करते हैं. तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की कुछ एक पार्ट्स जो इसमें यूज़ होने वाले हैं, कुछ एक टर्म्स, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. ठीक है, तो आपने ध्यान से सुनना है. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. S is equal to x square where S represent the displacement distance. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने बोल दिया कि आपको V फाइंड आउट करके बताओ कि V कितनी आएगी. तो अब क्या करोगे आप, हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. यही हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में. वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. तो यहाँ पर जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, ये जो d/dt है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द डेरिवेटिव. यहाँ पर हमने लिखा ds/dt. यहाँ पर जो d/dt है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो 2 क्या आ जाएगा आगे. 2 आगे देखो, ध्यान से तरफ समझना है कि जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 2 जो है स्क्वायर में, यानी कि टर्म है जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, इनटू क्या बन जाएगा x. अब यहाँ पर क्या करना है, उसी पावर में से 1 माइनस कर देना. पावर पहले आगे आ जानी है, फिर उसी पावर में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x. ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या है, ds/dt. यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि v क्या है, ds/dt है. ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, आपको v की वैल्यू दी हुई है 40. v की वैल्यू आपके पास क्या है, 40 है. तो आपने फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन. तो आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर v की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 एंड वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन एज वी नो dv/dt. क्लियर. तो ये हमें पता लग गया कि अगर हमारे पास वेलोसिटी है, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ds/dt. ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया. बट कब होगा, जब हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी. उसके बाद अगर हमें वेलोसिटी गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt. फिर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी का चेंज, मतलब उसमें डेरिवेटिव कर देंगे उसका, तो वहाँ हमें बस क्या मिल जाएगी, dv/dt. दिस इज आवर एक्सेलरेशन. 2 फार्मूले में पता लग गया कि हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कैसे करनी है. अब स्टूडेंट्स, अगर ऐसे हो कि आपके पास वेलोसिटी गिवन हो, अब अगर ऐसे हो कि आपके पास क्या हो, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है आपको, और आपको कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, फिर कैसे करोगे.
अगर आपके पास वेलोसिटी गिवन है और आपको कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी। ठीक है, या हम करेंगे इसको, ये देखो ध्यान से, हमने एस को कैसे लिखा था, हमने बी को कैसे लिखा था, डी एस बाई डी टी। हमने बी को ऐसे लिखा था ना, डी एस बाई डी टी। तो अब हमने क्या करना है, हम डी टी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। देखो क्या बन जाएगा ये, वी डी टी इज इक्वल टू डी एस। अब हमने क्या निकालनी है, एस निकालनी है। मतलब यहाँ से जो हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग गिवन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमने उसमें से कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो कंप्लीट चीज़ जहाँ पर फाइंड करनी हो वहाँ पर क्या करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है डी एस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एस, क्योंकि लिमिट क्या लेंगे हम, 0 टू एस। ठीक है, और हमारे पास जो ये हो गया एस इज इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, तो मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें क्या पता है, हमें वेलोसिटी की वैल्यू, हमें सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। इफ वी हैव एक्सेलरेशन हियर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ए क्या होता था, डी वी बाई डी टी। इट मीन्स ए इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी वी। अब अगर हमने टोटल फाइंड आउट करना है तो हम वेलोसिटी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि वेलोसिटी नॉट विजिबल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए डी टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू ए डी टी। So students, we have 4 results here. First one is that v is equal to ds by dt, a is equal to dv by dt, s is equal to v dt, this is the integration term, and v is equal to a dt. So we use these terms in our equation of motion when we derive it. Okay, so let's start our first equation, that is v is equal to u plus at. Now how we derive this equation, let's see. As a is equal to dv by et, we write down here a is equal to dv by dt, and dv becomes a into dt. a dt is equal to dv. So now on integrating on both sides, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने से पहले आपको लिमिट का पता होना चाहिए। जो हमारी वेलोसिटी है उसकी इनिशियल लिमिट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, u लेकर चल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेकर चल रहे हैं, u। और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। और टाइम जो इनिशियल है वो हम लेकर चले हैं 0, और फाइनल टाइम हमारे पास क्या है, t। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने जब इंटीग्रेशन की, देखिए क्या हुआ, a dt इज इक्वल टू u टू v dv। यहाँ पर हमने लिमिट ली dv की u टू v, और a dt की लिमिट हमने क्या ली, 0 टू t, टाइम की लिमिट। तो जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, देखो हमने अगर dx की इंटीग्रेशन की तो उसकी इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, dx की इंटीग्रेशन बनेगी हमारे पास x। ये आपको याद रखना है, dx की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, x। अच्छा, और dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t। dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t। ये आपको याद कर रहना है, बिकॉज ये आपका मैथ्स का पार्ट है, और मैथ्स में जब ये चैप्टर आएगा तो आप उसको अच्छे से करोगे। अभी फिलहाल इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, और dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t। तो हमारे पास यहाँ पर dt की, देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dt की इंटीग्रेशन क्या हो गई, हमारे पास t हो गई। तो t की लिमिट कहाँ है, 0 टू t, इनिशियल टू फाइनल, इक्वल टू v इनिशियल लिमिट हमारे पास 0 u है, फाइनल लिमिट क्या है, v। तो लिमिट को पुट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास क्या बनेगा, a इंटू टी माइनस 0, a इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, v माइनस u। तो at, a इंटू टी क्या बन गया, at इज इक्वल टू v माइनस u। v माइनस u कैसे आया यहाँ पर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस u इज इक्वल टू t, which is implies v is equal to u plus at. And student, this is our first equation of motion. As we know, this is our first equation of motion, v is equal to u plus at.
Yes students, as we discuss our first equation of motion, and now we will derive our second equation of motion, and that is s is equal to ut plus half at square. This is our second equation of motion, and how we derive it, let's see. As v is equal to ds by dt, v क्या है हमारे पास ds by dt, और v dt क्या बन जाएगा, देखो इक्वल टू ds, v इंटू डी टी इज इक्वल टू ds ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. अगर हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, 0 टू t v dt इज इक्वल टू ds, 0 टू t v dt इज इक्वल टू ds. ds की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुई, 0 टू s, और हमारे पास टाइम लिमिट क्या है, 0 टू t. तो यहाँ पर हमने देखो फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव किया था कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही हमने ड्राइव किया था ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो यहाँ पर जो है हमारे पास v की वैल्यू हम पुट कर देंगे u प्लस ए टी. तो u प्लस ए टी हमने यहाँ पर पुट किया इंटू डी टी इज इक्वल टू s, 0 टू s जो है हमने वो लिमिट ले ली. अब क्या करेंगे, u प्लस ए टी हमारे पास है डी टी के साथ मल्टीप्लाई, तो हम u प्लस ए टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या बनेगा, u इंटू डी टी इज इक्वल टू u इंटू डी टी 0 टू 2 लिमिट है हमारे पास, प्लस 0 टू t ए टी डी टी है, ओके, इज इक्वल टू, हम लिमिट यहाँ पर पुट कर रहे हैं s माइनस 0. तो ये हमारे पास स्टेप बन गया. बाकी मैं ऊपर लिख देती हूँ आपको, ये हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं यहाँ से, आपको पता लग गया और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, ओके. तो अभी हमारे पास देखिए क्या बन रहा है, डी टी यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे. कॉमन बोलो चाहे, क्योंकि कांस्टेंट है वो टाइम पर डिपेंड जो है वो नहीं कर रहा है, तो वो बाहर निकल जाएगा. सो u इज इक्वल टू u इंटू डी टी 0 टू t प्लस a, अंदर क्या बचा, t इंटू डी टी 0 टू t इज इक्वल टू s. अब स्टूडेंट्स ये तो हमें पता है कि ut बन जाएगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 टू t, तो हमारे पास बन जाएगी ut प्लस. अब रहा सवाल इसका, देखो ध्यान से सुनो. अगर हमने मान लो x की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब हमने किसी भी इंटीग्रेशन को करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि उसकी पावर कितनी है. अब x की पावर कितनी है, 1, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, उसकी पावर में 1 ऐड कर दो अपॉन 1 प्लस 1. उसकी पावर में हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं अपॉन उसी पावर में 1 ऐड किया हुआ जो वो नीचे लिख देते हैं, ठीक है. तो इसकी मतलब क्या हुआ कि इसकी इंटीग्रेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर बाय 2. अगर मैं आपको जनरल मेथड बताऊं, हमारे पास x की पावर n है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो अगर x की पावर n है तो हम उसकी इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या बनेगा ऊपर n प्लस 1, ओवर में अगेन n प्लस 1, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या है, t रेस्ट टू पावर कितना है, 1. तो यहाँ पर जो अगर t रिप्लेस करोगे तो t रेस्ट टू पावर 1 प्लस 1, t रेस्ट टू पावर 2 ओवर 2, ये उसकी क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन, ठीक है. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्या बन गया, देखो ये इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद t स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या आएगी, 0 टू t, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अब जब हम लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास बन जाएगा हाफ a t स्क्वायर 0 टू t, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा था, s. तो ये हमारे पास इक्वेशन रेडी होगी सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, एंड नाउ वी ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. And students, as we know, the third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. This is our third equation of motion. V square minus u square is equal to 2as. So firstly, let's see, a is equal to what, dv by dt. a is equal to dv by dt. अब आपको देखो राइट साइड में क्या चाहिए, एक तो a चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, s. तो हमें किसी ना किसी तरह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को लाना होगा. अब वो हम कैसे ला सकते हैं, देखिए
हम क्या करेंगे, इसको ds के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ds के साथ हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ds अपॉन dt, ये क्या बन रहा है, ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या बन गया, v इंटू डी वी बाई डी एस, डी एस बाई डी टी तो वेलोसिटी बन गया। यहाँ पर बचा क्या, डी वी अपॉन डी एस। अब देखिए a इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ, v इंटू डी वी, a इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या बन गया, v इंटू डी वी। ठीक है, यस। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो लिमिट क्या लेंगे यहाँ पर, 0 टू s, यहाँ किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, वेलोसिटी के, तो लिमिट क्या लेंगे, u टू v। तो एरिया जो एक्सेलरेशन है वो तो सॉरी एक्सेलरेशन तो क्या होगा, हमारे पास बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना, और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ds, ds की लिमिट क्या है, 0 टू s। ठीक है, तो यहाँ पर v की हम इंटीग्रेशन करनी है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने मान लो v की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू v, तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और अपॉन वही सेम होल नंबर। ठीक है, सो हमारे पास बन जाएगा वी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होकर क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय 2, लिमिट हमारे पास क्या है, u टू v, और अगर हम यहीं पर ds की इंटीग्रेशन कर दें तो क्या बनेगा, s, लिमिट क्या है, 0 टू s। यहाँ पर लिमिट पुट करोगे वी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रही है आपको तो इस 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यही बनने वाला है। तो a इंटू एस हमारे पास क्या बन गया, ये तो चाहिए हमें। ठीक है, हमारे पास क्या बना अभी, a इंटू एस इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 ऊपर ले गए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, as we see that we derive the 3 equations of motion by using the integration and derivative, so or we can say by using the calculus method. So you have to note down these equations on your notes and prepare this topic for the examination level, because this topic is very important, and the terms which we use from the mathematician and mathematical terms जो हमने use की integration, derivative, these are also very important, and the numericals of this type is also important. So you have to prepare yourself for the numericals also. So firstly write down these equation 1 to 2 times on your notebook. Okay, एंड ये जो था हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो उसके बाद जो है हम करेंगे ग्राफ्स। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको ये इक्वेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ओके, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि ऐसे शेयर करने से हमारा कॉन्फिडेंस भी रेस होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।